बहुत बहुत शुक्रिया लद्दाख एक्सप्रेस हुसैन साहब, आप मुझ जैसे नाचीज़ से हमारी इस खुशी के मौके पर राय पूछने के लिए। सबसे पहले तो तुर्क का जो नायबाद हमने बार बार मीडिया में इस बात को उठाया था कि पुराने नायबाद में से एक है और बहुत दूर है, तो इस हिसाब से अपग्रेडेशन बनता था। तो हम सबसे पहले तो मैं तुर्क के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हमारे एक बहुत पुरानी मांग को पूरा किया गया है। ये मीडिया में सिर्फ मेरी उठाने की वजह से मैं नहीं समझता हूँ हुआ है, इसके पीछे हमारे बुज़ुर्गों की दुआ है। और हमारे जब से मैं छोटा था तब से हमारे लोग यही बोलते थे कि तुर्क को तहसील होना चाहिए, और हर जगह पे हर ऑफिशियल्स को तुर्क के जो बड़े बुज़ुर्ग इससे पहले गुजरे उन्होंने एप्लीकेशन देते रहे। तो सभी के मेहनत और शायद मेरे पास एक जिम्मेवारी था कि मीडिया में आके अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करने का, रेस करने का, तो मैंने अपनी जिम्मेवारी निभाया। तो सबसे पहले शुक्रिया अदा तो मैं एलजी श्री विनय कुमार सक्सेना जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, और तुर्क के आवाम की जानिब से भी मैं उनको तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ और शुक्रगुज़ार अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी मौजूदगी में लद्दाख में उनकी, चूँकि वो लद्दाख के गवर्नर है, तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया है। तो हम बहुत खुश हुए, क्योंकि उनसे हम एक महीना पहले मिले थे, तो उन्होंने कहा था आप निश्चिंत रहिए, हम आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। तो इसलिए मैं उनका जितना भी मतलब शुक्रिया अदा करें मैं समझता हूँ बहुत ही कम है, और तुर्क के आवाम की जानिब से मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। एक दूसरा, जो न्यू डिस्ट्रिक्ट कमेटी तुर्क में आए थे और हम लोगों से हमारी एस्पिरेशन, हमारे कंसर्न को सुने थे, तब भी हमने यही मुद्दा रखे थे, यही डिमांड रखे थे। तो उस कमेटी में हमारे प्रमोद कुमार जैन जी के चेयरमैनशिप में थे, काचो स्पिंदर साहब थे। तो उस कमेटी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, शुक्रगुजार कहना चाहूँगा। और इस साथ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी, श्री आशीष कुंद्रा जी को भी, क्योंकि उनके रिकमेंडेशन के बगैर शायद ये मुमकिन नहीं होता। तो तमाम लोगों के लिए, हम जैसे दूर दराज के इलाके जो गरीब हैं, जो डिज़र्व करता है, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और दूसरी बात, मुझे उम्मीद है कि इससे तुर्क के लोगों के लिए फ़ायदा होगा ही होगा, और आगे कुछ सालों के बाद तुर्क का नायबाद अब तहसील हुआ, उसके बाद सब डिवीज़न भी हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है जी। जिस तरह से मेहदी शाह बोगदंग को जो है वो डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, हालांकि शायद उस तरफ होने से और भी अच्छा रहता है था, तो ऐसा लोगों का कहना है। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। पहले तो हम लोग फैक्ट्स पे हमें ज़्यादा जानना चाहिए, तारीख़ क्या कहता है, फैक्ट्स क्या कहते हैं। तो बोगदंग जो तुर्क, अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट व्यू से जाए तो बेसिक यूनिट होता है हमारा नायबाद के अपग्रेडेशन होता है तहसील, और तहसील सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट बनता है। तो हिस्टोरिकली, फैक्चुअली, ऑन पेपर कभी भी बोगदंग तुर्क के नायबाद के अंदर था ही नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर था, क्योंकि तुर्क इससे पहले पाकिस्तान में रहे हैं। तो इस हिसाब से तुर्क का अगर नायबाद का अपग्रेडेशन होता है तो उससे बोगदंग उसमें होना मुझे लॉजिकली और फैक्चुअली वो करेक्ट नहीं लगता, क्योंकि वो नायबाद जो था, वो जो पाकिस्तान से जो 5-6 गाँव आए थे उनके लिए वो नायबाद दिए थे, और उस नायबाद में आज तक बोगदंग थे ही नहीं। तो उसी का अपग्रेडेशन हुआ, तो कोई एडिशन की बात कोई लॉजिकल नहीं लगती। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि चूँकि बोगदंग को नुब्रा डिस्ट्रिक्ट के अंदर रखा है, तो अब ज़रूरी है कि बोगदंग के लिए एक नायबाद दिया जाए। तो फैक्ट्स और फिगर्स के बुनियाद पे डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील बनते हैं, ना कि पॉलिटिकल बुनियाद पे। तो जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने फैक्ट्स और फिगर को सामने रखते हुए एग्जिस्टिंग नायबाद को अपग्रेड किया है, ना कि कुछ नया क्रिएट नहीं किया गया। एक बात ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ नया क्रिएशन होता है तब चीज़ें बदल जाती है, लेकिन किसी चीज़ को अपग्रेड करते हैं तो वो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको ऊपर उठाया। तो बोगदंग का तो सवाल नहीं बनता था तुर्क के तहसील में। मुझे लगता है कि अब बोगदंग को भी, अब चूँकि नुब्रा तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो उनको एक नायबाद मुझे लगता है कि डिज़र्व करता है, और मैं हिमायत करता हूँ बोगदंग के लिए डिस्ट्रिक्ट तहसील में एक नायबाद की। जी।